गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगल परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान सभी धर्म प्रेमी बंधु और शक्ति स्वरूपा माताएं और बहनें, आप सभी के अंतःकरण में विराजमान परमात्मा के श्री चरणों में वंदन। कल की कथा प्रसंग में हमने प्रभु के प्राकट्य की कथा का श्रवण किया और नंद महोत्सव का आनंद लिया। कल की कथा प्रसंग में बताया गया था कि नंद कौन है। नंद वही है जो कि संसार में सभी जीवों को अपनी वाणी से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से आनंद प्रदान करेगा और सभी को आनंद प्रदान करने वाले के घर ही परमानंद श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। ध्यान रखना, किसी को आनंद प्रदान ना कर सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी किसी को दुखी भी मत करना। किसी को कोई कष्ट होवे ऐसा भी कोई काम मत करना। नंद महोत्सव का प्रारंभ प्रातःकाल 4 बजे हुआ था। प्रातःकाल 4 बजे प्रभु के भजन में, प्रभु के स्मरण में आनंद प्राप्त होने पर सारा दिन बड़े आनंद से व्यतीत होता है। नंद महोत्सव वर्ष में एक बार नहीं मनाना चाहिए, बल्कि रोजाना मनाना चाहिए। रोजाना नंद उत्सव मनाना चाहिए। आप कहेंगे महाराज, रोजाना ये सारी व्यवस्थाएं कैसे संभव हो सकती है? लेकिन हम जो आपको नंद उत्सव बताने जा रहे हैं, उस नंद उत्सव में इन सारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम तो हमें यह समझना होगा कि उत्सव किसे कहते हैं। उत्सव शब्द में 2 अक्षर हैं, उत्सव। उत का मतलब होता है ईश्वर और सव का मतलब होता है प्राकट्य। तो उत्सव का मतलब हुआ ईश्वर का प्राकट्य। तो हमें उत्सव मनाना है रोजाना, हमें ईश्वर का प्राकट्य करना है रोजाना। इस शरीर रूपी घर में हमें रोजाना उत्सव मनाना है। इस शरीर रूपी घर में रोजाना ईश्वर का प्राकट्य करना है। रोजाना प्रातःकाल 4 बजे उठ करके ध्यान करो। इस शरीर रूपी गोकुल में परमानंद श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। गोकुल, गोकुल का मतलब, गोकुल में भी 2 शब्द हैं, गौ
कुल। गौ का अर्थ होता है इंद्रियां और कुल का मतलब होता है समूह है। तो गोकुल का मतलब हुआ इंद्रियों का समूह है। तुम्हारा जो शरीर है ये इंद्रियों का समूह ही तो है। इस इंद्रियों के समूह रूपी इस शरीर में, इस गोकुल में ये हृदय वृंदावन है। इस हृदय रूपी वृंदावन में हमें रोजाना उत्सव मनाना है। इस हृदय रूपी वृंदावन में हमें रोजाना ईश्वर का प्राकट्य करना है। इस उत्सव में धन की आवश्यकता नहीं है, इस उत्सव में तो मन की आवश्यकता है। और मन को आसक्ति से बचाओगे तभी तुम्हारे इस हृदय रूपी वृंदावन में परमानंद श्री कृष्ण का प्राकट्य हो पाएगा। और आसक्ति इस मनुष्य के संसार में केवल दो ही जगह पर होती है, कनक और कांता। धन में और स्त्री में। प्रयास ऐसा करना चाहिए इन दो के अंदर मन आसक्त ना होवे, इन दो के अंदर मन फंसे ना। जिसका मन इन दो से हट गया वो माया से निर्लिप्त हो गया। जवानी में शरीर में शक्ति है और धन संपत्ति भी है और विषयों की उपस्थिति भी है। ये सब कुछ होते हुए इस मन को उनसे बचाए रखना सच्चा संयम है। जवानी में ही जिसने अपने मन को अंकुशित किया उसी का संयम सच्चा है। वरना वृद्धावस्था में आंखों की रोशनी कम हो जावे, आंखों से दिखाई देना बंद हो जावे और फिर कोई व्यक्ति ये कहे कि हमने तो सिनेमा देखना छोड़ दिया। क्या मतलब हो इसका? जब जवानी में खूब दिखाई देता था तब तो खूब सिनेमा देखे, और बुढ़ापे में दिखना ही बंद हो गया तो कहते सिनेमा देखना छोड़ दिया। क्या मतलब हो इसका? इंद्रियों को विषयों की ओर बढ़ने से रोकना है और प्रभु मार्ग में मोड़ना है। भक्ति आंखों से भी हो सकती है तो भक्ति कानों से भी हो सकती है। इन आंखों में श्री कृष्ण को बसा करके जब संसार को देखोगे तो संसार तुम्हें कृष्णमय दिखाई देगा। इस प्रकार अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करने वाला जीव ही सही मायने में नंदोत्सव का मतलब है। प्रत्येक इंद्रियों को भक्ति रस में सराबोर करना है। गोपी का मतलब क्या है? गोपी में दो शब्द हैं, गौ पी। गौ का अर्थ हमने आपको बताया इंद्रियां और पी का मतलब पीना। तो गोपी का मतलब हुआ जो जीव अपने प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करता है वह है गोपी। इस प्रकार अपने प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करने पर तुम्हारा हृदय वृंदावन बन जाएगा। तो हृदय रूप वृंदावन में परमानंद श्री कृष्ण का प्राकट्य हो पाएगा। ऐसे नंद उत्सव तो यह है। नंद बाबा का गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है। तो जहां शुद्ध प्रेम होता है वहां
स्वयं सुख पाने की इच्छा नहीं होती है, वहां दूसरों को सुखी करने की भावना होती है। और जो मनुष्य अपने जीवन में सदैव दूसरों को सुखी करने की भावना रखता है, वो स्वयं अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं पाता है। अष्टमी को प्राकट्य हुआ, नवमी को नंद महोत्सव मनाया गया और द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में पधारे बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए। साधु का वेश बनाया हुआ है, डमरू बजाते हुए गोकुल की गलियों में घूम रहे हैं। नंद द्वार पर आए, एक दासी ने यशोदा मैया से कहा, मैया हमारे दरवाजे पर कुछ साधु महाराज आए। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा ले भिक्षा ले जा। उस साधु महाराज को दे और कहे, महाराज हमारे लाला को आशीर्वाद दो। उदासी भिक्षा लेकर के बाहर आई और शिव जी को भिक्षा देते कहने लगी, महाराज मैया ने आपके लिए ये भिक्षा भेजी है, इसको तो आप स्वीकार करो और हमारे लाला को आशीर्वाद दो। शिव जी कहते हैं, मैं ये भिक्षा लेने नहीं आया, मैं तो लाला का दर्शन करने आया हूं, मुझे तो लाला का दर्शन करा दो। दासी वापस नंद भवन में गई और यशोदा मैया से कह रही, भैया वो साधु महाराज तो भिक्षा लेना नहीं चाहते हैं, वो तो कह रहे हैं मुझे तो लाला का दर्शन करा दो। यशोदा मैया ने ऊपर झरोखे में से बाहर देखा और शिव जी को देख करके और कहने लगी, महाराज मैं मेरे लाला को बाहर नहीं लाऊंगी, क्योंकि आपके गले में इस सांप आदि लटक रहे हैं ना, इनको देख करके मेरा लाला डर जाएगा। शिव जी कहने लगे, अरे भैया तेरा लाला तो किसी से भी डरने वाला नहीं है, ये तो काल का भी काल है, ब्रह्म का भी ब्रह्म है, ये किसी से डरने वाला नहीं है। इधर बाल कृष्ण ने जाना, शिव जी पधारे हैं और मैया मुझे बाहर नहीं ले जा रही है, अच्छा जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। मैया ने कन्हैया को चुप कराने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कन्हैया का रोना बंद ही नहीं हुआ। जो रोना बंद ही नहीं हुआ तो उसी दासी ने वापस आकर यशोदा मैया से कहा, मैया तो साधु महाराज जो भिक्षा लेना नहीं चाह रहे थे, हमारे लाला का दर्शन करना चाह रहे थे, वो हमारे दरवाजे पर बैठे हैं और वो कोई मंत्र गुदगुदा रहे हैं, उनके होठ फड़फड़ा रहे हैं। मुझे तो लगता है शायद हमारा लाला इसीलिए रो रहा है। तू कह तो मैं ले जाऊं, रोना ही बनी और तो क्या कर ले जाए। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा चल ले जा, लेकिन उस साधु महाराज को कहना कि मेरे लाला को टक्कर के लगा के ना देखे, वरना मेरे लाला को उनकी नजर लग जाएगी। भगवान को भक्तों की नजर लग जाती है। दासी बाल कृष्ण को लेकर के बाहर आई, शिव जी ने प्रभु का दर्शन किया, बड़ा आनंद आया। लेकिन शिव जी सोचते हैं प्रभु का दूर दूर से दर्शन हो रहा है, अंग स्पर्श तो मिले, और अंग स्पर्श तभी मिल सकता है जब गोद में लिया जाए। अब जो यशोदा बाहर दर्शन कराने को ही नहीं ला रही थी, वो गोद में तो कहां से देगी। इसलिए शिव जी ने प्रभु को अपनी गोद में लेने का एक उपाय सोचा। शिव जी यशोदा मैया से कहते हैं, अरे मैया तेरे लाला का भविष्य जानना चाहती है,
कौन माँ होगी जो अपने बेटे का भविष्य जानना नहीं चाहती? हर माँ बाप की इच्छा रहती है हमारा बेटा बड़ा क्या बनेगा। जो शिव जी ने चला के ये कहा, यशोदा मैया कहती हाँ हाँ महाराज बताओ ना, मेरा लाला बड़ा होकर क्या बनेगा। अरे तो भैया ऐसे दूर दूर से थोड़ी बताया जाएगा, लाला तुम्हारी गोद में दो, लाला का हाथ देख के तो बताएंगे कि लाला बड़ा होकर क्या बनेगा। यशोदा मैया ने कन्हैया को शिव जी गोद में दे दिया। शिव जी ने प्रभु को अपनी गोद में लिया, अंग स्पर्श प्राप्त किया, बड़ा आनंद आया। प्रभु का हाथ अपने हाथ में लेकर के हाथ को देख कर के कहने लगे, अरे मैया तेरा लाला तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा और इसके बहुत से विवाह भी होंगे। ना तो एक ब्याह की बात सुन के बड़ा आनंद आ जाता है, यहाँ बहुत से विवाह होंगे। अभी तो 4 दिन का बेटा है, ज्यादा बड़ा नहीं। अष्टमी को प्राकट्य हुआ था और द्वादश के दिन की बात है, 4 दिन का है। लेकिन मैया ब्याह की बात सुन के बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरी बेटा का ब्याह होगा, बहू आए घर में, बहुत प्रसन्न हो गए। और शिव जी भी प्रभु का दर्शन करके अंग स्पर्श लाभ प्राप्त करके आनंद नृत्य करते कैलाश पर लौट गए। आइए इस लाख का हम लोग दर्शन करें। सुनकर श्री कृष्ण का जन्म मिलन शिव शंकर आए। सुनकर श्री कृष्ण का जन्म मिलन शिव शंकर आए। सुनकर श्री कृष्ण का जन्म मिलन शिव शंकर आए। सुनकर श्री कृष्ण का जन्म मिलन शिव शंकर आए। मिलन शिव शंकर आए। मिलन शिव शंकर आए। मिलन शिव शंकर आए हैं। मिलन शिव शंकर आए हैं। श्री कृष्ण का जन्म मिलन शिव शंकर आए हैं।